गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भारत के द्वीप। और भारत के द्वीपों के साथ साथ जो पूर्वोत्तर भारत है जिसे सेवन सिस्टर कहा जाता है, इन दोनों को इस वीडियो में एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी ये आप सभी के लिए कि जो अनअकैडमी पर अभी तक आपको सब्सक्रिप्शन लेने पर जो 10% का डिस्काउंट मिलता था, वो अब डिस्काउंट 5% होने जा रहा है। इसीलिए जिन जिन को अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो फौरन ले लीजिए। ये 5% होने वाला है। और किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का छूट पाने के लिए फिलहाल अभी आप इस कोड का यूज करें जिसमें आपको 10% का छूट भी मिलेगा। बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, जैसे आपको मिशन यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, या और भी एग्जाम आने वाले हैं जैसे यूपीएसआई, या और भी बहुत सारी जो वैकेंसी आएंगी वो सब आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर ये मिल जाएंगी। क्या प्लस कोर्स और फ्री कोर्स में क्या डिफरेंस है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये फ्री कोर्स का है और ये आपका प्लस कोर्स का है। यानी प्लस कोर्स का मतलब पेड। ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें और क्या क्या फीचर हैं वो आपको यहां पर दिखते हैं। इसमें जो प्लस के फीचर हैं वो क्या क्या है आप देख रहे होंगे। ये सारे प्लस प्लेटफॉर्म के फीचर हैं और इसमें आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। इतना कंटेंट और इतना मटेरियल आपको मिल जाएगा ताकि आपको कहीं और किताबें पलटने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आपको इसमें जैसे कि अभी हमने कहा था कि इसका जो 10% की जगह 5% होने वाला है डिस्काउंट, तो आपको ये शीट दिया गया, आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जैसे हमने अभी पहले ही बताया था शुरुआत में, इस टॉपिक में हम लोग पहले तो बात करेंगे भारत के जो प्रमुख आइलैंड्स हैं, भारत के प्रमुख द्वीप, और फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट यानी सेवन सिस्टर क्या है, चिकन नेक क्या है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो भारत के द्वीप हो या दुनिया में किसी और के कोई आइलैंड हो, तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए कि आखिर ये द्वीप होता क्या है। अगर आपसे कोई कभी पूछ ले कि आइलैंड या द्वीप ये है क्या चीज, तो आप उसे क्या बताएंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, कोई भी ऐसा भूखंड, यानी कि कोई ऐसा भूखंड, कोई ऐसा भूखंड चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जो चारों ओर पानी से घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसे आइलैंड कहा जाएगा। देखिए, यानी पूरी दुनिया का कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा जो जो चारों ओर पानी से घिरा होगा, उसे हम लोग आइलैंड कहेंगे। चाहे वो जमीन का टुकड़ा छोटा हो या फिर जमीन का टुकड़ा वो बड़ा क्यों ना हो। जैसे अगर हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड, जो कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, बल्कि 50 ऐसे देश हैं दुनिया में जो उनसे वो अकेले बड़ा है। यानी 50 ऐसे देश होंगे जिनसे अब देखा जाए वो बड़ा है। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि द्वीप को छोटा आकार को कहेंगे कि बड़े को कहेंगे। द्वीप का मतलब कोई भी ऐसा भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरा हो, ठीक है, द्वीप कहलाएगा। तो भारत के संदर्भ में अगर जब आप देखेंगे, तो भारत के संदर्भ में आप जैसे कि यहां पर इस मैप में देखेंगे, हमारे पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी है। यहां पर बंगाल की खाड़ी है,
और यहां पर देखेंगे तो ये आपका अरब सागर है, और ये देखेंगे तो ये हिंद महासागर है। अब अगर आप इधर आएंगे तो यहां पर आप पाएंगे, यहां पर बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से द्वीपों की लंबी कतार पाई जाती है, जिन्हें अंडमान और निकोबार के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे तो अरेबियन सी में यहां पर कुछ द्वीप पाए जाते हैं और जिन्हें लक्षद्वीप कहा जाता है। तो ये आज क्वेश्चन मोस्टली अंडमान निकोबार से इसलिए पूछा जाता है, ये बड़े हैं, दूर तक फैले हैं। तो हम लोग यहाँ पर मुख्यतः बात अंडमान निकोबार आइलैंड की करेंगे और उसके बाद फिर आगे का जो टॉपिक है सेवन सिस्टर उसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैप में अंडमान निकोबार कहां पर है। तो देखिए, इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप को हमने थोड़ा सा ज्यादा फैला रखा है, चौड़ाई भी, ताकि आपको लग रहा होगा ऐसे, ताकि वो आपको समझ में आए। ये देख रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे, इस मैप को ध्यान से देखिए कि जैसे ये देख रहे हैं, तो यहां पर अगर हम लोग देखें, ये जो ये एरिया है, ये जो कर्क रेखा जा रही है ऐसे, इसके ऊपर वाला भाग जो है भारत जमीन से घिरा हुआ है। जैसे चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, यानी ये वो पड़ोसी हैं हमारे जिनकी जमीन भारत की जमीन से लगी हुई। लेकिन इसके नीचे वाले पोर्शन को देखेंगे तो ये सब पानी से घिरा हुआ है। जैसे पश्चिमी हिस्सा ये अरेबियन सी कहलाता है, पूर्वी हिस्सा बे ऑफ बंगाल कहलाता है। तो इसी बे ऑफ बंगाल में आप देख रहे होंगे, यहां पर एक लंबी द्वीपों की कतार पाई जा रही है, जिसे अंडमान एंड निकोबार कहा जाता है। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे एक द्वीपों का गुच्छा टाइप का मिलेगा, जिसे अंगूर का होता है, तो इसे लक्षद्वीप कहा जाता है। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो अंडमान और निकोबार से संबंधित है। तो ये पता लग गया अंडमान निकोबार की लोकेशन कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। भारत के किधर में है, पूरब में। भारत की मुख्य जमीन से लगभग ये 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, जो आपने अभी वहां पर देखा इंडिया के मैप में कि बंगाल की खाड़ी में एक लंबी द्वीपों की कतार पाई जा रही है। इन द्वीपों की कतार में वो सारे द्वीप यहाँ पर नाम उनके लिखे हुए हैं और उनका क्रम लिखा हुआ है। कभी भी अगर आपसे पूछे एज इट इज आपको लगा देना है। तो आज का जो टाइटल है हमारा वो है आपका अंडमान और निकोबार। ठीक है, जो अंडमान और निकोबार जो टाइटल है, यानी जो हमारे आइलैंड्स हैं, उन पर हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। और यहां से आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसको बार बार फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, कोई भी अगर समस्या हो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी वहां पर लिखिए, कोई कंफ्यूजन हो। और अनअकैडमी का कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो ये दिए गए रेफरल कोड लाइव नूर का यूज करें, डिस्काउंट भी पाएं और पूरी तरीके से लल्लन टॉप क्लास भी पाएं। ठीक है, हाँ, तो देखिए, यहां पर जब बात करते हैं इस आइलैंड की, जिसको हम लोग जानने पढ़ने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आपने देखा, ये सब बंगाल की खाड़ी में ही फैले हुए हैं। कहां फैले हुए हैं, बंगाल की खाड़ी में। जब ये बंगाल की खाड़ी में फैले हुए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हम ये देखेंगे यहां पर कि यहां से बहुत सारे ये चैनल पूछे जाते हैं। इतना इन्होंने नाक में दम कर रखा है, दिन एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। कई बार तो यहां पूछ लिया जाता है कि दिए गए इन चैनलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएं
या दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाएं। तो जब हमें मालूम होगा तो चाहे कोई भी क्रम पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर गौर से देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं आपको, ये एक द्वीप है और वो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का है, ये वाला ब्लैक वाला। और इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। म्यांमार का है यानी वर्मा का है। वर्मा का तो है, लेकिन आके वर्मा ने इसे चीन को पट्टे पे दे रखा है। चीन को लीज पर दे रखा है। लीज मतलब पट्टा होता है। पर दे रखा है। अब जैसे हम लोग गांव में पट्टे पर खेत ले लेते खेती करने के लिए, तो ये चीन को दे रखा है पट्टे पर। अब चीन ने इस कोको द्वीप पर अपना क्या कर रखा है, इसे हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगा रखा है। यानी कि उसने इस द्वीप के ऊपर एक ऐसा सेटअप लगा रखा है इलेक्ट्रॉनिक, जो इस काफी दूर तक इस एरिया के ऊपर निगरानी रख सकता है, जासूसी कर सकता है। यानी एक तरीके से उसको सामरिक दृष्टि से यहां पर इसका फायदा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कोको द्वीप किसका है, बर्मा का है। फिलहाल किसको पट्टे पे दे रखा है, चीन को। चीन ने इस पर क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगा रखा है, ताकि वो दूर तक के एरिया को स्कैन कर सके कि कहां कौन सी गतिविधि हो रही है। तो ये कोको द्वीप का तो बात खत्म हो जाती है। अब कोको द्वीप के बाद यहां पर आएंगे तो आपको मिलेगा अंडमान का भाग। यहां पर देख रहे होंगे ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है और ये दक्षिणी अंडमान है। यानी तभी तो हम लोग लिखते अंडमान एंड निकोबार। तो यहां तक जो है वो अंडमान है और यहां से नीचे निकोबार है। तो अंडमान को अगर हम लोग देखते हैं तो ये तीन अलग मेजर आइलैंड्स में बटा हुआ है। एक उत्तरी अंडमान, एक मध्य अंडमान और एक दक्षिणी अंडमान। अब बात यहां पर आती है कि आपसे एक सवाल पूछता है कि कोको चैनल किन देशों को अलग करता है, या फिर पूछेगा कि कोको चैनल किन दो द्वीपों के मध्य है। देखिए, जो आपका कोको द्वीप है वो म्यांमार का है और अंडमान भारत का है। तो अगर आपसे ये कहता है कि कोको द्वीप किन दो देशों के बीच है, तो आप तब वहां पर क्या लिखेंगे, भारत और म्यांमार के बीच में है। क्योंकि कोको आइलैंड भारत है, म्यांमार का है और ये भारत का है। तो यहां पर याद रखिए कि कोको द्वीप जो है वो वर्मा का है और नीचे वाला भाग हमारा खुद का है, अपना भारत का है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछ ले कोको चैनल किसको अलग करता है, तो वर्मा को भारत से। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर यहां पर पर्टिकुलर आइलैंड की बात करेगा, तो जब पर्टिकुलर आइलैंड की बात करेगा तब हम कहेंगे कि कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। बात समझ में आ गई होगी। उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान और फिर दक्षिणी अंडमान। अब यहीं से एक सवाल और पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप के ऊपर है। तो याद रखना, अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो किस द्वीप के ऊपर है, वो है आपके दक्षिणी अंडमान के ऊपर है। किस पर है, दक्षिणी अंडमान पर। यहां पर आप देख रहे होंगे, ये देखो। तो या तो यहां से राजधानी पूछ लेता किस द्वीप पर है, या यहां से चैनल पूछे जाते हैं। तो हमने आपको पहले नंबर में चैनल की बात की, जो इस चैनल का नाम है कोको चैनल। ठीक है।
और ये कोको चैनल किसको अलग कर रहा है? अंडमान को, उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से, अगर देश की बात करें तो बर्मा को भारत से। उसके बाद यहां पर आते हैं, एक आपने देखा होगा ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान के बाद एक लिखा हुआ है लिटिल अंडमान, यानी छोटा अंडमान, एक आइलैंड का नाम है। तो ये जो छोटा अंडमान है वो ये है, ये लाल वाला। और छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान है, ये वाला, ठीक, ये दक्षिणी अंडमान है। इन्हीं के बीच में एक चैनल पाया जाता है और इस चैनल का नाम क्या है? डंकन चैनल। क्या नाम रखेंगे यार? डंकन चैनल। तो आपसे कोई पूछे कि डंकन चैनल किसको अलग करता है, तो उसे बताइए कि डंकन चैनल जो है वो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ठीक है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये चैनल चैनल है क्या? चैनल, तो देखो, चैनल का मतलब वो सकरा समुद्री रास्ता जो किन्हीं दो आइलैंड्स को डिवाइड करता है या दो लैंड्स को डिवाइड करता है और किसी दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश चैनल, कोको चैनल, मोजाम्बिक चैनल, बहुत सारे ऐसे चैनल सुने होंगे। चैनल का मतलब एक रास्ता। ठीक है। अब डंकन चैनल के बाद आगे जब आएंगे तो यहां पर आपको यहां तक, जैसे भी हमने पहले ही बताया, आपको ये अंडमान यहां तक मिलेगा और यहां से लेके नीचे तक निकोबार मिलेगा। तो उसके बाद जैसे कि लिटिल अंडमान हुआ, तो इसी तरीके से लिटिल निकोबार भी है। यानी ऐसे याद रखना, लिटिल अंडमान और लिटिल निकोबार पास पास में है। तो अब लिटिल निकोबार ये मिलेगा। अब यहीं से निकोबार पूरा शुरू भी हो जाता है। तो यहीं से एक धमाकेदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो याद रखिए, अंडमान को निकोबार से, यानी ये आपका हिस्सा पूरा का पूरा यहां तक तो अंडमान हुआ और यहां से नीचे वाला हिस्सा निकोबार हुआ। निकोबार का मतलब ये हुआ कि ये 10 डिग्री चैनल भी देख रहे होंगे आप, ये वाला। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है, इसके ऊपर अंडमान है और इसके नीचे निकोबार है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो आप बताएंगे अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि चैनल तो समझ में आया, लेकिन जो 10 डिग्री कहां से आ गया? तो देखो, 10 डिग्री चैनल का मतलब यहां से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, इसीलिए इसे 10 डिग्री चैनल कहा गया। अब इसके बाद यहां पर आता है निकोबार, फिर नीचे आएंगे तो लिखा होगा ग्रेट निकोबार। जो ग्रेट निकोबार है उसके बाद फिर लिखा हुआ है ग्रेट चैनल। लेकिन याद रखना, ग्रेट निकोबार जो है वो द्वीपों के मामले में भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है और इसी ग्रेट निकोबार के ऊपर इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। इसी पर यह आपका इंदिरा पॉइंट है। अगर आपसे सवाल ये पूछता भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पूछता कि अगर किस आइलैंड के ऊपर है, तो आप कहेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, या इसी को हिंदी में बड़ा निकोबार कहा जाता है। ठीक है। हाँ, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रेट चैनल किनको अलग करता है, तो ग्रेट चैनल की अगर आपसे पूछे तो बताना सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अगर आपसे कहे कि किन दो देशों को अलग करता है, तो ये ग्रेट निकोबार भारत का है और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है। जैसे यहां बोला था, अगर पूछे कि कोको चैनल किन दो देशों को अलग करता है, तो भारत को बर्मा से, और ग्रेट चैनल इसी तरीके से अलग करता है भारत को इंडोनेशिया से।
साथ ही साथ यहां पर भी ध्यान रखना आपको कि भारत का समुद्र पार सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला पड़ोसी देश अगर कोई है तो वो इंडोनेशिया है। यानी कि समुद्र पार, सागर पार भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश जो है तो वो है आपका इंडोनेशिया, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। ये पूरे चैनल के बाद यहां पर आपसे कई बार ऐसा भी कह देता है कि दिए गए इन चैनलों का आप उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम व्यवस्थित करें। अगर आपसे कहता है कि नॉर्थ टू साउथ लगाने को देता है तो नंबर 1 पर आएगा कोको चैनल, नंबर 2 पर आएगा डंकन चैनल, नंबर 3 पर आएगा 10 डिग्री चैनल और नंबर 4 पे आएगा ग्रेट चैनल। लेकिन अगर आपसे यही सवाल कह देता है कि दिए गए इन चैनलों को साउथ टू नॉर्थ लगाना है, तब आपका नंबर 1 पर आएगा ग्रेट चैनल, फिर आएगा 10 डिग्री चैनल, फिर आएगा आपका डंकन चैनल और फिर आएगा आपका कोको चैनल। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करते। दूसरी बात, यहां से एक सवाल और बनता है बहुत धमाकेदार धांसू सवाल। यहां पर कुछ आपके आइलैंड हैं जो दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये जो आइलैंड हैं आपके, इस आइलैंड्स का नाम है बैरन आइलैंड और इसी के ऊपर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम बैरन ज्वालामुखी है वो इसी आइलैंड के ऊपर है। इसीलिए इस आइलैंड का नाम बैरन ज्वालामुखी या बैरन द्वीप भी कहा जाता है। यानी बैरन एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप पर है और बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। इसकी लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट दक्षिणी अंडमान के सामने पड़ेगी। उसके बाद यहां पर भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं जो हमेशा यानी कभी तो एक्टिव थे लेकिन आज फिलहाल वो सोए हुए अवस्था में है, यानी कब जगेंगे किसी को नहीं मालूम। तो ये नारकोंदम अगर आपसे पूछे तो नारकोंदम एक आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है और बैरन जो है वो आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंदम उत्तर में है, बैरन दक्षिण में है। एक आपका रेड वाला जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है यानी एक्टिव है और नारकोंदम आपका डोरमेंट है यानी सुसुप्त है। याद रहेगा, दोनों बहुत पूछे जाते हैं तो अब याद रखिए। तीसरी बात, अंडमान निकोबार में यहाँ पर जो जनजातियां हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो जारवा जनजाति है, यहीं पर एक सोमपेन जनजाति है, यहीं पर एक ओंग जनजाति है। ये सब जार अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां हैं। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के एंगल से बहुत ही रिच एरिया है। यहीं पर अंग्रेजों के जमाने में एक जेल हुआ करती थी जिसे सेलुलर जेल यानी काला पानी कहा जाता था। आपको याद होगा गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो इसी जेल का निरीक्षण करने गए थे और वहां किसी ने इन्हें ऊपर पहुंचा दिया था। ठीक है, कोई शेर अली या शेर खान नाम का कोई व्यक्ति था ऐसा कुछ, जिन्होंने इन्हें ऊपर पहुंचा दिया था, यानी इनकी हत्या कर दी गई थी। खैर, अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं और अगला इसी कड़ी का आज टॉपिक है पूर्वोत्तर भारत या सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर, देखिए सेवन सिस्टर का मतलब या पूर्वोत्तर भारत का मतलब ये पूरे हिस्से से है। यानी इस पूरे हिस्से को अगर हम लोग लेते हैं, बांग्लादेश को नहीं लेना है वो तो अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है, इस वाले हिस्से को अगर हम लेंगे तो इसे कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत। अब पूर्वोत्तर भारत में सेवन सिस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है ये अभी आपको यहाँ पर बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले ये पूर्वोत्तर भारत या सेवन सिस्टर क्या है, तो ये जितना हम आपको यहाँ पर इस ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये है आपका पूर्वोत्तर भारत या सेवन सिस्टर। यानी कि ये भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा जिसमें ये 7 राज्य बेसिकली आते हैं नॉर्थ सेवन सिस्टर में और एक सिक्किम को जोड़ देते हैं तो पूर्वोत्तर कहलाता है पूरा एरिया। तो ये क्या है, कौन कौन से हैं, कहाँ हैं,
देखते हैं। देखो, इस मैप को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये सेवन सिस्टर क्या है, तो आपको याद रखना है कि सेवन सिस्टर का मतलब है, एक इसमें आपका असम आता है। हम चाहें तो इनको, या बहुत टाइम लगेगा कलरफुल करने में, तो छोड़ो। सेवन सिस्टर की अगर बात कोई करता है, तो जब सेवन सिस्टर कहें, ठीक, तो सेवन सिस्टर में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है, और मेघालय आता है। यानी सेवन सिस्टर का मतलब पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में से सिक्किम को अगर हम घटा देते हैं, तो ये सेवन सिस्टर बन जाता है। तो ये सेवन सिस्टर में 7 राज्य हैं। 7 राज्य कौन है सेवन सिस्टर में? आप यहां पर भी लिख सकते हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है आपका नागालैंड, और चौथा है आपका मिजोरम, फिर है आपका मणिपुर, फिर है आपका असम, और फिर है मेघालय। यानी ये 7 राज्य जो हैं, इन सातों राज्यों को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जो आपके यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं। अब इन सेवन सिस्टर में अगर सबसे कोई बड़ी बहन है, बहन नहीं लिखा जाएगा, सिस्टर ही लिखते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, तो सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य जो है वो जनसंख्या में आपका असम होता है। और यहीं से एक बढ़िया और क्वेश्चन मिलता है, बहुत धमाकेदार, पूछ लेता है सेवन सिस्टर में इनमें से कौन सा एक ऐसा राज्य है जो सभी राज्यों से जिसकी सीमा शेयर होती है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए, तो उसका जवाब क्या होगा? तो देखो, यहां पर हम ये बना देते हैं आपको, ये सेवन सिस्टर कहां कहां है, इनको हम पहले तो ये पीले कलर से शेड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ये पूरा हिस्सा सेवन सिस्टर का है, जहां जहां हमने लिखा भी है। और आपको एक बार कलर इसलिए बता रहे ताकि आप भूले ना किसी तरीके से, बस चाहे जैसे याद रखें, बस आपको याद रहे, यही एक पहला और आखिरी मकसद है, ठीक है। हाँ, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना, इसीलिए आप फौरन लिखें, तुरंत आप जवाब पाएं, ठीक है। हाँ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास जब होती है, अगर बाई चांस किसी के कमेंट का ध्यान नहीं, अगर मिस हुआ अगर किसी कमेंट, तो आप उसे अगले सेशन में भी पूछ सकते हैं, और जब चाहे किसी भी सेशन में आप कोई भी सवाल पढ़ाई लिखाई से जुड़ा कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये कहलाता है नॉर्थ पूर्वोत्तर भारत। नहीं, अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, तो ये पूर्वोत्तर आ जाएगा, जितना पीले कलर से लगा हुआ है। लेकिन जब हम सेवन सिस्टर की बात करते हैं, तो सेवन सिस्टर में आपको सिर्फ सिक्किम को लेस कर देना है, बाकी ये पूरा का पूरा हिस्सा सेवन सिस्टर बचता है। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सभी राज्यों से लगती है। तो देखो भैया, कौन ऐसा राज्य है इनमें, यहां पर इस सभी पीले कलर के बीच में एक कलर, जिस पर हम कलर दोबारा फिर से कलर चढ़ा रहे हैं, और ये वो रंग है, यानी वो राज्य है जिसे हम लोग असम के नाम से जानते हैं, जो कि इन सेवन सिस्टर का
सबसे बड़ा राज्य भी है, पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक, अब जो बताने जा रहे हैं उसे भी ध्यान से सुनिए। देखिए, इस सेवन सिस्टर में एक असम इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सभी सेवन सिस्टर राज्य से लगती है। यानी कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं है नॉर्थ सेवन सिस्टर का जिसकी सीमा असम से ना लगे। जैसे देखो, अरुणाचल प्रदेश की सीमा असम से लग रही, हम आपको सबको एरो लगा के दिखा देते हैं। देखो, अरुणाचल की सीमा सेवन सिस्टर से लगती है, हाँ कि ना? लगती है। मेघालय की सीमा सेवन सिस्टर से लगती है, हाँ कि ना? लगती है। वो असम से लगती है। देखो, नागालैंड की सीमा लगती है कि नहीं लगती? देखो, लगती है। मणिपुर की सीमा लगती है कि नहीं लगती है? बताओ, हाँ कि ना? त्रिपुरा की सीमा लगती है कि नहीं? हाँ कि ना? देखो, लगती है। मिजोरम की सीमा लगती है, ये भी जान रहे हैं। तो ये आपने 7 राज्य देखे जिनकी सीमा सभी राज्यों से लगती है। यानी असम की सीमा सभी सेवन सिस्टर से लगती है। अब यहीं पर अगर इस सेवन सिस्टर में सिक्किम को ऐड कर लिया जाता है तो यही 8 राज्य फिर क्या कहलाते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट। बात समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं बात पूरी समझ में आई होगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपसे और खूब थकाता है और पूछता है, ये चिकन नेक क्या है? चिकन नेक क्या है? देखो, चिकन नेक का मतलब गौर से देखिए कि वो एक सकरी पट्टी जो भारत को, शेष भारत को इस पूर्वोत्तर भारत से जोड़ती है, और वो है ये। यानी अगर हम इस वाले हिस्से को देखेंगे, ये पतली सी पट्टी है जो इससे पूरे भारत, शेष भारत को इस नॉर्थ ईस्ट से जोड़े हुए है। यानी अगर हम यहां पर कलरफुल कर दें तो यहां पर देखना, इस वाले हिस्से को हम लोग चिकन नेक कहते हैं। ये जितना जितना हमने यहां पर रेड कलर से बना दिया, देखिए यहां पर रेड कलर से बना दें पूरा। देखो, ये वो पट्टी है, खास तौर से ये वाली जिसको हमने डिफरेंट कलर लगा रखा है। ये मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ये जो जिस पर देख रहे हैं एक फिर से कलर, जो ये वाला जिस पर हम पेन चला रहे हैं अभी, ये वो हिस्सा है। ये मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है जो शेष भारत को, यानी जो मेन जमीन है, ठीक है, वो किससे जोड़ता है? पूर्वोत्तर भारत से। यानी वो ये वाला हिस्सा जो यहां पर देख रहे होंगे, यानी ये वाला हिस्सा जो शेष भारत से इसे जोड़ने का काम करता है, वो ये है। इसी को चिकन नेक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका कारण ये है कि भारत से इस नॉर्थ ईस्ट को जाने वाला कोई भी रेलवे ट्रैक होगा तो भी ऐसे ही जाता है, या कोई भी
रेलवे ट्रैक के अलावा अगर कोई रोड जाता है तो भी इस रास्ते से होकर यूं जाता है, यानी कि यही एक रास्ता पतला सा है जो इस सेवन सिस्टर को मुख्य भारतीय जमीन से जोड़ता है। इसके इधर क्या है, यहाँ नेपाल है ना, उनकी जमीन में तो नहीं चले जाएंगे, ना ये भूटान है, इधर भी दिक्कत है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पर भी दिक्कत है। यानी जो अपने पास अपनी जमीन है वो ये है, इस रास्ते से हम सेवन सिस्टर यानी जो पूर्वोत्तर भारत के एरिया है, यही वो रास्ता है जो इसे बाकी भारत के क्षेत्र से इसे कनेक्ट करता है, और इसीलिए इसे चिकन नेक नाम दिया गया। और बहुत ही कह सकते इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, या प्लेस है ये, क्योंकि ये एरिया कैसा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को यानी सेवन सिस्टर को मुख्यतः भारत मुख्य भूभाग से ये जोड़ता है। इसलिए चिकन नेक कभी पूछ ले तो, अगर राज्य पूछ ले चिकन नेक का किस में आता है, तो पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में आता है, याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। और इसकी मात्र 22 किलोमीटर चौड़ाई है, जो भारत की मुख्य भूभाग को इस सेवन सिस्टर वाले राज्य से जोड़ता है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे हिमालय माउंटेन। यानी हमने कहा था भारत की स्थिति और विस्तार अच्छे से जान लिया, उसके आइलैंड्स जान लिए, सी पैक प्रोजेक्ट जान लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में 6 से 7 के बीच में आपसे डिस्कस करेंगे हिमालय माउंटेन। फिर उसके बाद अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, इसी तरीके से फिर आगे और रिवर सिस्टम और भी ढेर सारे टॉपिक। बने रहिए हमारे साथ और अनअकैडमी के साथ। आपको 6 से 7 रोज इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास मिलेगी, और बहुत ही सिस्टमेटिक वेल मेंटेन मिलेगी। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू भी मिलेंगे, और साथ ही साथ इस पूरे टॉपिक की जो पीडीएफ है वो आपको लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसके लिए आप और 10% आपको अभी छूट भी मिलेगी आज। तो आप लाइव नूर कोड का यूज करके अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एंट्री पा सकते हैं, और आज फिलहाल 10% आपको छूट भी मिलेगी, और पूरी कंप्लीट क्लासेस मिलेगी। यानी आपकी चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स हो, एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, यानी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिमालय के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।